मत। ये सिर्फ एक समझौता है, एक रात, और कल तुम फिर दासी। कनिका की आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में मजबूती। कनिका, अगर मैं आज झुक रही हूं तो मजबूरी है, कमजोरी नहीं। वीरेंद्र पहली बार चौंकता है। रात बीत जाती है, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ खामोशी, सवाल और दर्द। सुबह वीरेंद्र रूखेपन से कहता है कि याद रखना, तुम सिर्फ एक दासी हो। कनिका, आंखों में आग, और आप सिर्फ एक ताज पहनने वाले इंसान, जिसे इंसानियत पहनी नहीं आती। वीरेंद्र सन्न रह जाता है। कुछ हफ्तों बाद राजवैद्य महाराज, कनिका मां बनने वाली है। हवेली में सन्नाटा, जिस रिश्ते को एक रात कहा गया था, वो अब एक जिम्मेदारी बन चुका था। और नफरत धीरे धीरे सवाल बनने लगी। हवेली का आंगन, नौकर दासियां फुसफुसा रही है। सुना है, दासी कनिका राजकुमार के कक्ष में गई थी। एक रात में किस्मत बदलने चली थी। अब देखो, पेट में वारिस पल रहा है। कनिका दूर खड़ी सब सुन रही है, आंखें झुकी हुई, लेकिन आंसू नहीं। महल का मुख्य कक्ष, राजमाता, गुस्से से एक दासी का बच्चा, ये रियासत की बदनामी है। वीरेंद्र कठोर स्वर में, ये मेरी गलती है, लेकिन बच्चा मेरा है। राजमाता स्तब्ध। राजमाता, तो क्या अब तुम उस दासी को रानी बनाओगे? वीरेंद्र चुप। अहंकार और जिम्मेदारी टकरा रहे हैं। हवेली का पिछवाड़ा, कनिका को वही काम सौंपे जाते हैं, लेकिन अब शब्दों में जहर है। दासी कटाक्ष करते हुए, पहले झाड़ू, अब वारिस। वाह दासी, क्या चाल चली है। कनिका काम करते करते रुकती है। कनिका, धीमे लेकिन साफ स्वर में, चाल वही चलता है जिसके पास रास्ता हो। मेरे पास तो सिर्फ मजबूरी थी। सन्नाटा। वो कनिका से दूरी बनाए रखता है। न प्यार, न नफरत, सिर्फ चुपी। तेज बारिश, कनिका अकेली भीग रही है। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। कनिका, पेट पर हाथ रखते हुए, डरो मत, मैं हूं ना। वीरेंद्र दूर से ये दृश्य देख लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी। वीरेंद्र आगे बढ़ता है। वीरेंद्र, तुमने बताया क्यों नहीं कि हालत बिगड़ रही है? कनिका, आंखों में दर्द क्यों बताती? एक रात की पत्नी पूरी जिंदगी बोझ बन जाए, ये तो लिखा नहीं था समझौते में। वीरेंद्र निःशब्द। वीरेंद्र धीमी आवाज में, अगर मैं तुम्हें सुरक्षा दूं तो। कनिका, मुझे दया नहीं चाहिए महाराज। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चे को नाजायज न कहा जाए। वीरेंद्र की आंखें झुक जाती है। अगले दिन वीरेंद्र सबके सामने ऐलान करता है, वीरेंद्र, कनिका इस महल की जिम्मेदारी है, और उसका बच्चा मेरा वारिस। हवेली में भूचाल, राजमाता गुस्से में, समाज फुसफुसाहट में, और कनिका आंखों में आंसू लेकिन सिर ऊंचा। दरबार, मंत्री और सामंत फुसफुसाते हुए, सामंत, दासी का बच्चा वारिस बनेगा? ये परंपरा के खिलाफ है। मंत्री, अगर आज ये मान लिया गया तो कल हर गरीब सिर उठाएगा। वीरेंद्र सब सुन रहा है। पहली बार उसे एहसास होता है, ताज सिर्फ ताकत नहीं, बोझ भी है। कनिका का छोटा कक्ष, कनिका दर्द में है। बच्चा जन्म लेने वाला है, कोई अपना नहीं। कनिका, खुद से मैंने कभी रानी बनने का सपना नहीं देखा, बस मां बनना चाहती हूं इश्क के साथ। राजमाता, वीरेंद्र, या तो रियासत चुनो या उस दासी को। वीरेंद्र दृढ़ स्वर में, अगर रियासत एक मां और बच्चे की कीमत पर चले तो ऐसी रियासत पर मुझे गर्व नहीं। राजमाता स्तब्ध। तेज बारिश, वही रात जैसी। कनिका चीख दबाए पड़ी है। राजवैद्य दौड़ता हुआ आता है। राजवैद्य उत्साहित, महाराज, पुत्र हुआ है। वीरेंद्र के हाथ कांप जाते हैं। वो पहली बार बच्चे को गोद में लेता है। अगली सुबह शहर में अफवाहें, मंदिर में फुसफुसाहट, भीड़, नाजायज वारिस, रियासत अपवित्र हो गई। वीरेंद्र सबके सामने आ जाता है। वीरेंद्र ऊंची आवाज में,
अगर ये पाप है तो पापी मैं हूं। बच्चा नहीं, सन्नाटा। शांत कक्ष। कनिका। महाराज, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? वीरेंद्र, नजर झुकाकर, शायद पहली बार किसी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस सच कहा। कनिका की आंखें भर आती है। इस बार में घोषणा करता है, वीरेंद्र, आज से कनिका सिर्फ दासी नहीं, वह इस महल की सम्मानित स्त्री है, और उसका पुत्र मेरे नाम से पहचाना जाएगा। कुछ सामंत दरबार छोड़ देते हैं। कनिका बच्चे को सुला रही है। वीरेंद्र दरवाजे पर खड़ा है। वीरेंद्र, धीमे स्वर में, कनिका, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगी? कनिका जवाब नहीं देती, बस बच्चे को और कसकर पकड़ लेती है। सुबह का उजाला, हवेली का मंदिर, कनिका दीपक जला रही है। बच्चा उसकी गोद में सो रहा है। राजमाता दूर से ये दृश्य देख रही है। राजमाता कनिका को बुलाती है। राजमाता, कठोर लेकिन थकी हुई, कनिका, तुम सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर राजकुमार को फंसाया था? कनिका पहली बार सीधे आंखों में देखती है। कनिका, शांत लेकिन दृढ़, महारानी जी, अगर मेरे पास कोई चाल होती तो मैं आज भी दासी न होती। मैंने सिर्फ पिता की जान बचाने की कोशिश की थी। वो अपने पिता पर लगे झूठे आरोपों का सच बताती है। कैसे उस चोरी में असली गुनहगार कोई और था। राजमाता चुप हो जाती है। दरबार बुलाया जाता है। पुराना कारिंदा घबराया हुआ खड़ा है। वीरेंद्र, आज अगर सच नहीं बोला तो ताज नहीं, न्याय बोलेगा। कारिंदा टूट जाता है और स्वीकार करता है, चोरी का इल्जाम झूठा था। दरबार सन्न। राजमाता कनिका के सामने आती है। राजमाता, धीमी आवाज में, मैंने तुम्हें दासी समझकर इंसान समझने की भूल की। वो बच्चे को देखती है। राजमाता, ये बच्चा कलंक नहीं, भविष्य है। कनिका की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वीरेंद्र नगर में सभा बुलाता है। वीरेंद्र, जिस समाज में गरीबी अपराध बन जाए, वहां अमीरी सबसे बड़ा पाप है। भीड़ शांत। वीरेंद्र, कनिका मेरी पत्नी है, एक रात की नहीं, जिंदगी की। कनिका चौंक जाती है। कनिका आगे बढ़ती है। कनिका, महाराज, रिश्ते घोषणा से नहीं, सम्मान से बनते हैं। अगर आप सच में साथ चाहते हैं तो मुझे रानी नहीं, समान इंसान समझिए। वीरेंद्र सिर झुका देता है। रात। बच्चा सो रहा है। वीरेंद्र चुपचाप कंबल ठीक करता है। कोई हुक्म नहीं, कोई अहंकार नहीं। कनिका धीमे स्वर में कहती है, कनिका, वीरेंद्र, शायद मैं आपको माफ न कर पाऊं, लेकिन कोशिश कर सकती हूं। वीरेंद्र की आंखें भर आती है। कुछ महीने बाद हवेली अब वैसी नहीं रही। आदेश कम है, संवाद ज्यादा। कनिका अब सिर्फ मां नहीं, महल की स्त्रियों की आवाज बन चुकी है। वीरेंद्र अब दासियों से नाम लेकर बात करता है। गलती होने पर सजा नहीं, समाधान ढूंढता है। एक दिन वो खुद कहता है, वीरेंद्र, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोको। राजा हूं, भगवान नहीं। सब चौंक जाते हैं। कनिका दूर से ये सब देखती है। एक रात बच्चा तेज बुखार में तपने लगता है। कनिका घबरा जाती है। वीरेंद्र बच्चे को सीने से लगाकर खुद बारिश में वैद्य को लाने जाता है। कनिका, रोते हुए, आप क्यों खुद गए? कोई और भी जा सकता था। वीरेंद्र, साफ स्वर में, जब बात मेरे बेटे की हो तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। कनिका पहली बार उसे पति नहीं, साथी की तरह देखती है। बच्चा ठीक हो जाता है। रात में। वीरेंद्र, कनिका, मैं तुमसे प्यार मांगने नहीं आया, बस ये कहने आया हूं कि अब तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कनिका चुप रहती है, फिर कहती है, कनिका, जिस आदमी से मैंने नफरत की थी वो मर चुका है, और जो सामने खड़ा है उससे डर नहीं लगता। कनिका धीरे से कहती है, कनिका, प्यार मुझे तब हुआ जब आपने मेरा हाथ हक से नहीं, इजाजत से पकड़ा। वीरेंद्र की आंखों में आंसू। वे पहली बार बराबरी से पास बैठते हैं। दरबार में घोषणा होती है, वीरेंद्र, आज से किसी की औलाद उसकी मां की हैसियत से नहीं,
उसके कर्मों से पहचानी जाएगी। तालियां नहीं, लेकिन सन्नाटा टूटता है। सूरज उग रहा है। कनिका, वीरेंद्र और बच्चा महल की छत पर खड़े हैं। कहानी का संदेश मजबूरी गुनाह नहीं होती, प्यार जबरदस्ती से नहीं, बदलाव से पैदा होता है। और सबसे बड़ी रियासत, एक औरत को इंसान समझना है। बहुत पुराने समय की बात है। उस रात हवेली की दीवारें भी गवाही दे रही थी एक ऐसे रिश्ते की जो नफरत से शुरू होकर किस्मत बदल देने वाला था। हवेली का पिछला हिस्सा, रसोई के पास बैठी थी कनिका, एक गरीब दासी की बेटी। आंखों में डर, लेकिन आत्मसम्मान जिंदा। दिन भर काम, रात को मां की दवा और पिता की चिंता। कनिका मन ही मन में सोच रही थी, भगवान, बस आज पिता की हालत न बिगड़े। महल का मुख्य कक्ष, मेन राजकुमार वीरेंद्र, रियासत का वारिस, घमंडी, गुस्सैल और औरतों को सिर्फ सौदे की तरह देखने वाला। मंत्री, महाराज, पड़ोसी रियासत से विवाह की बात पक्की करनी होगी। वीरेंद्र चिढ़कर बोला, विवाह? मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब मेरे हुक्म से चलते हैं। उस रात बारिश और तेज थी। कनिका के पिता पर चोरी का झूठा आरोप, सजा जेल, या उससे भी बुरा। महल का कारिंदाए राजकुमार चाहते हैं आज रात कनिका को ऊपर बुलाया जाए। कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कनिका कांपती आवाज में, मैं दासी हूं, इंसान हूं। कारिंदाए, या तो हुक्म मानो या अपने पिता को मरते देखो। राजकुमार का कक्ष, भारी सन्नाटा। वीरेंद्र ठंडे स्वर में, डरो मत, ये सिर्फ एक समझौता है, एक रात, और कल तुम फिर दासी। कनिका की आंखों में आंसू है, लेकिन आवाज में मजबूती। कनिका, अगर मैं आज झुक रही हूं तो मजबूरी है, कमजोरी नहीं। वीरेंद्र पहली बार चौंकता है। रात बीत जाती है, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ खामोशी, सवाल और दर्द। सुबह वीरेंद्र रूखेपन से कहता है कि याद रखना, तुम सिर्फ एक दासी हो। कनिका आंखों में आग, और आप सिर्फ एक ताज पहनने वाले इंसान, जिसे इंसानियत पहनी नहीं आती। वीरेंद्र सन्न रह जाता है। कुछ हफ्तों बाद, राजवैद्य, महाराज, कनिका मां बनने वाली है। हवेली में सन्नाटा, जिस रिश्ते को एक रात कहा गया था, वो अब एक जिम्मेदारी बन चुका था। और नफरत धीरे धीरे सवाल बनने लगी। हवेली का आंगन, नौकर दासियां फुसफुसा रही है। सुना है, दासी कनिका राजकुमार के कक्ष में गई थी, एक रात में किस्मत बदलने चली थी। अब देखो, पेट में वारिस पल रहा है। कनिका दूर खड़ी सब सुन रही है, आंखें झुकी हुई, लेकिन आंसू नहीं। महल का मुख्य कक्ष, राजमाता, गुस्से से, एक दासी का बच्चा, ये रियासत की बदनामी है। वीरेंद्र कठोर स्वर में, ये मेरी गलती है, लेकिन बच्चा मेरा है। राजमाता स्तब्ध। राजमाता, तो क्या अब तुम उस दासी को रानी बनाओगे? वीरेंद्र चुप। अहंकार और जिम्मेदारी टकरा रहे हैं। हवेली का पिछवाड़ा, कनिका को वही काम सौंपे जाते हैं, लेकिन अब शब्दों में जहर है। दासी कटाक्ष करते हुए, पहले झाड़ू, अब वारिस। वाह दासी, क्या चाल चली है। कनिका काम करते करते रुकती है। कनिका धीमे लेकिन साफ स्वर में, चाल वही चलता है जिसके पास रास्ता हो। मेरे पास तो सिर्फ मजबूरी थी। सन्नाटा, वो कनिका से दूरी बनाए रखता है। न प्यार, न नफरत, सिर्फ चुपी। तेज बारिश, कनिका अकेली भीग रही है। उसके पैर लड़खड़ाते हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। कनिका पेट पर हाथ रखते हुए, डरो मत, मैं हूं ना। वीरेंद्र दूर से ये दृश्य देख लेता है। पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी। वीरेंद्र आगे बढ़ता है। वीरेंद्र, तुमने बताया क्यों नहीं कि हालत बिगड़ रही है? कनिका आंखों में दर्द क्यों बताती? एक रात की पत्नी पूरी जिंदगी बोझ बन जाए, ये तो लिखा नहीं था समझौते में। वीरेंद्र निःशब्द। वीरेंद्र धीमी आवाज में, अगर
अगर मैं तुम्हें सुरक्षा दूं तो। कनिका, मुझे दया नहीं चाहिए महाराज। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चे को नाजायज न कहा जाए। वीरेंद्र की आंखें झुक जाती है। अगले दिन वीरेंद्र सबके सामने ऐलान करता है, वीरेंद्र, कनिका इस महल की जिम्मेदारी है और उसका बच्चा मेरा वारिस। हवेली में भूचाल, राजमाता गुस्से में, समाज फुसफुसाहट में और कनिका आंखों में आंसू लेकिन सिर ऊंचा। दरबार, मंत्री और सामंत फुसफुसाते हुए, सामंत, दासी का बच्चा वारिस बनेगा? ये परंपरा के खिलाफ है। मंत्री, अगर आज ये मान लिया गया तो कल हर गरीब सिर उठाएगा। वीरेंद्र सब सुन रहा है। पहली बार उसे एहसास होता है, ताज सिर्फ ताकत नहीं, बोझ भी है। कनिका का छोटा कक्ष, कनिका दर्द में है। बच्चा जन्म लेने वाला है, कोई अपना नहीं। कनिका, खुद से मैंने कभी रानी बनने का सपना नहीं देखा, बस मां बनना चाहती हूं इज्जत के साथ। राजमाता, वीरेंद्र, या तो रियासत चुनो या उस दासी को। वीरेंद्र दृढ़ स्वर में, अगर रियासत एक मां और बच्चे की कीमत पर चले तो ऐसी रियासत पर मुझे गर्व नहीं। राजमाता स्तब्ध। तेज बारिश, वही रात जैसी। कनिका चीख दबाए पड़ी है। राजवैद्य दौड़ता हुआ आता है। राजवैद्य उत्साहित, महाराज, पुत्र हुआ है। वीरेंद्र के हाथ कांप जाते हैं। वो पहली बार बच्चे को गोद में लेता है। अगली सुबह शहर में अफवाहें, मंदिर में फुसफुसाहट, भीड़, नाजायज वारिस, रियासत अपवित्र हो गई। वीरेंद्र सबके सामने आ जाता है। वीरेंद्र ऊंची आवाज में, अगर ये पाप है तो पापी मैं हूं। बच्चा नहीं, सन्नाटा। शांत कक्ष, कनिका, महाराज, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? वीरेंद्र नजर झुकाकर, शायद पहली बार किसी ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस सच कहा। कनिका की आंखें भर आती है। इस बार में घोषणा करता है, वीरेंद्र, आज से कनिका सिर्फ दासी नहीं, वह इस महल की सम्मानित स्त्री है और उसका पुत्र मेरे नाम से पहचाना जाएगा। कुछ सामंत दरबार छोड़ देते हैं। कनिका बच्चे को सुला रही है। वीरेंद्र दरवाजे पर खड़ा है। वीरेंद्र धीमे स्वर में, कनिका, क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगी? कनिका जवाब नहीं देती, बस बच्चे को और कसकर पकड़ लेती है। सुबह का उजाला, हवेली का मंदिर, कनिका दीपक जला रही है। बच्चा उसकी गोद में सो रहा है। राजमाता दूर से ये दृश्य देख रही है। राजमाता कनिका को बुलाती है। राजमाता, कठोर लेकिन थकी हुई, कनिका, तुम सच बताओ, क्या तुमने जानबूझकर राजकुमार को फंसाया था? कनिका पहली बार सीधे आंखों में देखती है। कनिका शांत लेकिन दृढ़, महारानी जी, अगर मेरे पास कोई चाल होती तो मैं आज भी दासी न होती। मैंने सिर्फ पिता की जान बचाने की कोशिश की थी। वो अपने पिता पर लगे झूठे आरोपों का सच बताती है। कैसे उस चोरी में असली गुनहगार कोई और था। राजमाता चुप हो जाती है। दरबार बुलाया जाता है। पुराना कारिंदा घबराया हुआ खड़ा है। वीरेंद्र, आज अगर सच नहीं बोला तो ताज नहीं, न्याय बोलेगा। कारिंदा टूट जाता है और स्वीकार करता है, चोरी का इल्जाम झूठा था। दरबार सन्न। राजमाता कनिका के सामने आती है। राजमाता धीमी आवाज में, मैंने तुम्हें दासी समझकर इंसान समझने की भूल की। वो बच्चे को देखती है। राजमाता, ये बच्चा कलंक नहीं, भविष्य है। कनिका की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वीरेंद्र नगर में सभा बुलाता है। वीरेंद्र, जिस समाज में गरीबी अपराध बन जाए, वहां अमीरी सबसे बड़ा पाप है। भीड़ शांत। वीरेंद्र, कनिका मेरी पत्नी है, एक रात की नहीं, जिंदगी की। कनिका चौंक जाती है। कनिका आगे बढ़ती है। कनिका, महाराज, रिश्ते घोषणा से नहीं, सम्मान से बनते हैं। अगर आप सच में साथ चाहते हैं तो मुझे रानी नहीं, समान इंसान समझिए। वीरेंद्र सिर झुका देता है। रात, बच्चा सो रहा है। वीरेंद्र चुपचाप कंबल ठीक करता है। कोई हुक्म नहीं।
कोई अहंकार नहीं। कनिका धीमे स्वर में कहती है, कनिका, वीरेंद्र, शायद मैं आपको माफ न कर पाऊं, लेकिन कोशिश कर सकती हूं। वीरेंद्र की आंखें भर आती है। कुछ महीने बाद हवेली अब वैसी नहीं रही। आदेश कम है, संवाद ज्यादा। कनिका अब सिर्फ मां नहीं, महल की स्त्रियों की आवाज बन चुकी है। वीरेंद्र अब दासियों से नाम लेकर बात करता है। गलती होने पर सजा नहीं, समाधान ढूंढता है। एक दिन वो खुद कहता है, वीरेंद्र, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोको। राजा हूं, भगवान नहीं। सब चौंक जाते हैं। कनिका दूर से ये सब देखती है। एक रात बच्चा तेज बुखार में तपने लगता है। कनिका घबरा जाती है। वीरेंद्र बच्चे को सीने से लगाकर खुद बारिश में वैद्य को लाने जाता है। कनिका, रोते हुए, आप क्यों खुद गए? कोई और भी जा सकता था। वीरेंद्र साफ स्वर में, जब बात मेरे बेटे की हो तो जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। कनिका पहली बार उसे पति नहीं, साथी की तरह देखती है। बच्चा ठीक हो जाता है। रात में, वीरेंद्र, कनिका, मैं तुमसे प्यार मांगने नहीं आया, बस ये कहने आया हूं कि अब तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। कनिका चुप रहती है, फिर कहती है, कनिका, जिस आदमी से मैंने नफरत की थी वो मर चुका है, और जो सामने खड़ा है उससे डर नहीं लगता। कनिका धीरे से कहती है, कनिका, प्यार मुझे तब हुआ जब आपने मेरा हाथ हक से नहीं, इजाजत से पकड़ा। वीरेंद्र की आंखों में आंसू। वे पहली बार बराबरी से पास बैठते हैं। दरबार में घोषणा होती है, वीरेंद्र, आज से किसी की औलाद उसकी मां की हैसियत से नहीं, उसके कर्मों से पहचानी जाएगी। तालियां नहीं, लेकिन सन्नाटा टूटता है। सूरज उग रहा है। कनिका, वीरेंद्र और बच्चा महल की छत पर खड़े हैं। कहानी का संदेश, मजबूरी गुनाह नहीं होती, प्यार जबरदस्ती से नहीं, बदलाव से पैदा होता है। और सबसे बड़ी रियासत, एक औरत को इंसान समझना है,